या एकजुट होना। और ये कहा जाता है कि योग अभ्यास हमारी व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना से जोड़ता है। योग को व्यापक रूप से सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता की कालखंड 2700 ईसा पूर्व की अमिट सांस्कृतिक उत्पत्ति के रूप में माना जाता है। हालांकि पूर्व वैदिक काल में भी योग का अभ्यास किया जाता रहा है। सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र के माध्यम से तत्कालीन प्राचीन अभ्यासों को व्यवस्थित और संहिताबद्ध किया। इस पद्धति में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें पारंपरिक योग का जनक भी माना जाता है। इसके बाद कई विद्वानों ने योग के संरक्षण और विकास में अपना योगदान दिया और अभ्यासों को लिखित रूप में संरक्षित कर समस्त विश्व में उनका प्रचार प्रसार किया। आज विश्व भर में लाखों लोग योग के अभ्यास से लाभान्वित हो रहे हैं। हाल के वर्षों में हुए चिकित्सा संबंधी अनुसंधानों में नियमित योग अभ्यास के कई शारीरिक और मानसिक लाभ बताए गए हैं। योग विभिन्न स्तरों पर कार्य करता है, जैसे शरीर, ऊर्जा, मस्तिष्क और मनोभाव। इससे योग के 4 विस्तृत वर्गों की पहचान की गई है। ज्ञान योग, जिसमें मन का उपयोग किया जाता है। भक्ति योग, जिसमें भावनाओं का उपयोग किया जाता है। कर्म योग, जिसमें शरीर का उपयोग किया जाता है। और क्रिया योग, जिसमें ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। योग की प्रत्येक प्रणाली जिसका हम अभ्यास करते हैं, इन वर्गों के अंतर्गत आती है। योग के विभिन्न विद्वानों द्वारा इन्हें आगे भी वर्गीकृत और विकसित किया गया है, जो इस प्रकार हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, पातंजल योग, हठ योग, कुंडलिनी योग, ध्यान योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, जैन योग, बौद्ध योग आदि। व्यापक रूप से प्रचलित योग साधनाओं में से कुछ इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, बंध, मुद्रा, षटकर्म, युक्ताहार, मंत्र जप, युक्त कर्म। योग चिकित्सक को यौगिक प्रथाओं के मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अभ्यास से पहले शांत शरीर और मन के साथ शांत वातावरण में योगाभ्यास किया जाना चाहिए। इसे खाली पेट या हल्के पेट किया जाना चाहिए। कमजोरी महसूस होने पर गुनगुने पानी में थोड़ी मात्रा में शहद का सेवन करें। शरीर की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए हल्के और आरामदायक सूती वस्त्र सुविधाजनक रहते हैं। जीर्ण रोगों या दर्द या हृदय संबंधी समस्याओं के मामले में योग अभ्यास करने से पूर्व चिकित्सक या योग चिकित्सक से परामर्श किया जाना चाहिए। अभ्यास के दौरान अभ्यास सत्र एक प्रार्थना या वंदन के साथ शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये मन को शांत करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। शरीर और श्वास की जागरूकता के साथ योग अभ्यास को धीरे धीरे से मंद गति से किया जाना चाहिए। शरीर को न तो कसें और न ही झटका दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार अभ्यास करें। गहरे मौन या शांति पाठ के साथ सत्र को समाप्त करें। भोजन व स्नान अभ्यास के 20 से 30 मिनट बाद ही किया जाना चाहिए। पूरी तरह तैयार होने पर जागरूक भाव से योग की दुनिया में कदम रखें और सदियों पुराने इस ज्ञान का लाभ उठाएं। योग की दुनिया में आपका स्वागत है।
संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते